हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उज्ज्वल क्लास साइंस में। आज हम इसी को आगे स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। सबसे पहले हम देखेंगे आज टी स्क्वायर। टी स्क्वायर होता क्या है, ये आपको इमेज दिखाई दे रही होगी बुक में। टी स्क्वायर एक, देखिए चित्र 1.2 में देखिए, यह एक कठोर लकड़ी की बनी होती है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं जो आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। एक इसका 90 भाग, एक इसका 90 डिग्री, ठीक। नंबर एक को स्टॉक एंड हेड, इसे सीट्स बोलते हैं। दूसरे को ब्लेड, पटल बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पटल हो गए, ये आपको 90 डिग्री का भाग हो गया, ठीक है। इन दोनों भागों के सिरों आबनूज के बने होते हैं। इनकी लंबाई ड्राइंग बोर्ड के अनुरूप होती है। इसका शीर्ष ड्राइंग बोर्ड के कार्यान्वित सिरे वर्किंग एडेज पर चलता है। टी वर्ग का प्रयोग क्षैतिज और समांतर रेखाओं खींचने में किया जाता है। क्षैतिज और समांतर रेखाओं को खींचने में किया जाता है, आपको पता ही होगा क्षैतिज और समांतर रेखा किसे बोलते हैं। सेट स्क्वायर का प्रयोग इसके साथ करने पर ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल तथा अवनंत रेखाएं, इंक्लाइन लाइन भी खींची जा सकती है। ये वर्टिकल एंड इंक्लाइन आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम अक्षरों का आपको ज्ञान करवाएंगे। रेखे खींचते समय पेंसिल सदैव बाईं से दाईं और मतलब ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। बाएं हाथ से दाहिने हाथ की ओर चलनी चाहिए तथा पेंसिल का झुकाव लगभग 60 डिग्री रेखा खींचने की दिशा में रखना चाहिए। पेंसिल को बाईं से दाईं और चलाते समय धीरे धीरे घूमता रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, जब हम पेंसिल को बाएं से दाईं और ले जाएंगे तो हाथ भी हमारा उसके साथ घूमता ही ऑफकोर्स। अब चौथा है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आप किसको बोलते हैं? यह एक पारदर्शी प्लास्टिक एक्रिलिक शीट तथा सेलुलाइड के बने होते हैं तथा इनका आकार संपूर्ण त्रिभुजाकार होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। अभी आपको दिखाएंगे इसका इमेज। दो प्रकार के सेट स्क्वायर प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें चित्र 1.3 में दर्शाया गया है। इनमें से एक सेट स्क्वायर से कोण 30 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं तथा दूसरे में 45 डिग्री के कोण होते हैं। दोनों सेट स्क्वायर में एक कोण 90 डिग्री के कोण का होता है। इसकी प्रत्येक कोर ब्लेड होती है। इनकी दो परस्पर लंब कोर सेमी में अंकित होती है। अधिकतर इनके बीच में फ्रेंच वक्र तथा चांदी भी कटे होते हैं। इनके द्वारा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और द्वारा वर्टिकल अवनत इंक्लाइन और समांतर पैरेलल रेखाएं खींची जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये आपका सेट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, अगर आप देख पा रहे हैं 60 डिग्री से 30 डिग्री से 60 डिग्री सेट स्क्वायर, एक है 45 डिग्री सेट स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर या इसके स्थान पर मिनी ड्राफ्टर एवं सेट स्क्वायर की सहायता से विभिन्न कोणों को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम 30 का टी स्क्वायर लेंगे तो 60 डिग्री होगा। अगर 45 का लेंगे तो उतना ही होगा, ठीक, 90 का एक हमारा स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपको चांदा प्रोटेक्टर, चांदा किसे बोलते हैं? चांदा आपने तो देखा ही होगा, इस ये हमें कोण को मापने के लिए होता है। ये 180 डिग्री तक होता है, ठीक है। यह पारदर्शी प्लास्टिक एक्रिलिक शीट या सेलुलाइट से बनाया जाता है या अर्धवृत्ताकार रूप में लगभग 100 मिलीमीटर व्यास के बने हुए अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। इसका परिधि पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के चिन्ह अंकित होते हैं। परिधि पर अंकित चिन्हों में प्रत्येक 10 डिग्री पर बने चिन्हों को 1 डिग्री के 10 भाग में विभाजित किया जाता है। ये देखो, ये 0 से 10 भाग में विभाजित है, तो यहाँ से 20 30 इनके बीच का जो गैप है वो 10 का गैप है, ठीक है। इसी परिधि में इनका प्रयोग कोण मापने में तथा कोणों को खींचने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से किसी वृत्त को कितने भी बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। सेट स्क्वायर स्केल एवं चांदा प्राय पारदर्शक होने से इनकी उचित व अनुचित स्थितियों का पता लग जाता है, ठीक है, लग जाता है। ये आपने देखा होगा, इनके बीच 10 का गैप होता है, 180 डिग्री तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। आप इससे कोण भी माप सकते हैं, कोण ले सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी इंजीनियरिंग ग्राफिक इस पर, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर, इससे ही बहुत 1 घंटे का काम आपका आधे घंटे में हो जाएगा। मिनी ड्राफ्टर होता क्या है? इसे चलाना आपको बेहतरीन इंजीनियरिंग ग्राफिक में तो है ही, और आगे जाके इसका वैल्यू होता है। देखिए, आजकल मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग ड्राइंग बनाने में अधिकतर होता है। इसका प्रयोग करने से टी स्क्वायर सेट स्क्वायर चांदा का उपयोग नहीं करना पड़ता है। यही यंत्र में एक चकती पर 2 मापनियाँ क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगी होती है। चकती पर 360 डिग्री के चिन्ह चारों ओर अंकित होते हैं, इसलिए यह चांदे का कार्य भी करती है। इसकी मापनियों को आवश्यकता अनुसार किसी भी कोण पर अवनत स्थिति में रखा जा सकता है। मापनियों पर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदला जा सकता है। जैसे ये ड्राइंग सीट है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड होता है, ये ग्राफिक ये होता है, ठीक। ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे भी कोण अंकित होते हैं, ठीक है। निशान अंकित होते हैं। इसके प्रयोग से कार्य करने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है, तथा कम समय में ड्राइंग बन जा सकती है। इसी चित्र में 1.6 में दर्शाया है, ठीक है। स्केल किसे बोलते हैं? स्केल तो आपने देखा ही होगा। स्केल 2 प्रकार के होता है, एक स्टील का होता है, एक प्लास्टिक का होता है। वो स्केल एक लकड़ी का भी होता है, ठीक है। मापने के द्वारा किसी वस्तु की ड्राइंग को उसी की माप के बराबर या बड़े अथवा छोटे अनुपात में बनाया जाता है। ये
स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक या पारदर्शी प्लास्टिक, एक्रिलिक, सीट, सेलुलाइड व लकड़ी की बनाई जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग BIS का फुल नेम आपको बताया होगा, कल कमेंट में लिख दीजिए। जिसको नहीं आता है एक बार दोबारा नोट कीजिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित निरूपक विभिन्न RF की मापनीय प्राय प्रयोग की जाती है या इनका अनुपात शीर्ष अक्ष टाइटल बॉक्स में लिख दिया जाता है। ये सभी मापनी मीटर प्रणाली मीटर सिस्टम में होती है या निरूपक भिन्न RF रिपोर्टेशन फ्रिक्वेंसी ड्राइंग पर ली गई माप या वास्तविक माप है, ठीक है। आप इसका इमेज देख सकते हैं। यदि वस्तु के वास्तविक मापों डायमेंशन को ही उसकी ड्राइंग में प्रयोग किया जा सकता है, तब इसे पूर्ण मापनी फुल साइज स्केल कहते हैं। इसकी RF 1:1 होती है, अर्थात 1 होती है। ठीक है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरी वाले तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, कुछ ही पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको जैसे ये ड्राइंग उपकरण बॉक्स, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपका फ्रेंच वर्क हो गया। हाँ, ड्राइंग पेंसिल हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। ड्राइंग पेंसिल होती है, ड्राइंग पेंसिल हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक तो HB पेंसिल यूज होती है, एक H पेंसिल यूज होती है, A2H तथा 3H पेंसिल यूज होती है, ठीक है। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जो HB पेंसिल होती है, इसका प्रयोग सीमा रेखा या वस्तु की बाह्य रेखा को खींचने में प्रयोग होती है। H हो गई ये रचनात्मक रेखा या तीर शीर्ष प्रसार को खींचने में होती है। 2H और 3H ये बड़ी हल्की रेखा को रचनात्मक कार्य करने या केंद्र रेखाएं या अक्षर रेखाएं तथा विमा रेखाएं यदि खींचना हो तो इन चीज़ का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ हमारे पास क्या हो गया, ये कटर हो गया, ये ड्राइंग बोर्ड एंड टेबल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वाइट बोर्ड पे हो सकता है या बुक्स पे पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। इंजीनियरिंग ग्राफिक और सब्जेक्ट हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।